डेली न्यूज़पेपर का बेनिफिट ये होता है कि वो प्रीलिम्स और उसके साथ-साथ मेंस की चीज़ भी तैयार हुँ, करता है। हुँ। मैगज़ीन में भी करंट में पूरा एक मेंस पैटर्न पे दिया होता है। अब जो एस्पिरेंट 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस का, उन एस्पिरेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है? किन-किन पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखें? क्योंकि प्रीलिम्स का अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, 1 मंथ बचा है, उनके लिए क्या करना सबसे चाहिए? पहले तो सर स्वागत है हमारी टीम में। हेलो, मेरा नाम विजय भंडारी है और मैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस में डिप्टी जेलर पद पे सेलेक्ट हुआ हूँ। ओके, इसके साथ ही मैंने अभी अपर पीसीएस का इंटरव्यू दिया। तो जो इंटरव्यू का माहौल है, सबसे पहले तो एक किसी और के उसमें इन्फ्लुएंस ना हो करके अपने माइंड को रिलैक्स करके ओके, वहाँ पर, क्योंकि मेंबर सारे अच्छे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो आपको रिलैक्स कर देंगे। जैसे आप वहाँ पर जाते हैं तो अपना अभिवादन करो और अपना अपने आप माइंड को रिलैक्स रखो। और सवाल अगर आता है तो ठीक है, जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ दो। तो उसमें एक एक तालमेल सही बना होना चाहिए। साथ ही साथ में आपका आई कॉन्टैक्ट हर एक मेंबर जो आपको पूछ रहा है उसकी तरफ देख करके या उसके साथ ये आपको एक लगना चाहिए कि एक आपके अंदर अधिकारीपन वाला जो होता है वो आपको दिखना चाहिए। ओके सर। वो चीज़ उनको ऑब्जर्व सर होनी बात चाहिए। करें आपका जो कौन-सा अटेम्प्ट था, आपका नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा अगर बताएँ? एजुकेशन मैंने बीएससी किया है पीसीएम से। इसके बाद मैंने बीएड भी किया है। तो ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। ओके, 2020 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है और 22 में मेरा बीएड हुआ। तो पहले अटेम्प्ट लोअर पीसीएस का था और पहला ही अपर पीसीएस का। ओके सर। सर आपका मीडियम कौन-सा था? मीडियम तो इंटरव्यू के लिए मैंने हिंदी में दिया है, लेकिन जो मेरा मेंस का और अदर जो उसका था लिखने का, वो मेरा इंग्लिश मीडियम। ओके सर। जैसे ही आप इंटरव्यू हॉल की तरफ जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे किस तरीके का पूछा जाता है? क्या क्वेश्चन होता है? सबसे पहले तो आपसे यही ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन होता है कि जो आपको एक कोड नंबर दिया जाता है वहाँ पर अपने, क्योंकि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स हुँ, हुँ। किसी भी स्थिति में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ से आए हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड है, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है। तो अपना कोड नंबर, इसके अलावा अगर कोई सब आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आपकी कोई प्रीवियस जॉब है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये चीज़ें बेसिक है। जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो चीज़ आपको पता होनी यानी चाहिए, ये बेसिक्स। बात करें क्वेश्चंस की किस क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी? आपने बोर्ड मेंबर ने किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे? मुझे तो ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। ग्रेजुएशन के टॉपिक से ही मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरे सब्जेक्ट से। इसके बाद जो जो जॉब रिलेटेड था हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट उस पे चला था। इसके ओके। साथ-साथ जॉब का अगर उत्तराखंड बताना चाहेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस थे? जॉब में आपने अभी तक क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या-क्या समस्याएँ हैं उस क्षेत्र हुँ, में, हुँ, हुँ। आप सुझाव क्या-क्या दे सकते हैं? ओके, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, मिसयूज़ है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज़ है, उनको कैसे हैंडल करेंगे? ये सब चीज़ जो इम्पोर्टेंट। करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हैं? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन्स में उत्तराखंड का अंकिता भंडारी से रिलेटेड केस थोड़ा हुँ, पूछा हुँ। था। इसके अलावा तो साइबर क्राइम पूछा था, साइबर क्राइम। ओके। तो बात करें जो उत्तराखंड के टूरिज़्म को लेकर इससे कोई क्वेश्चन्स लिया हो या फिर कोई हॉबी टूरिज़्म या टूरिज़्म सेक्टर से तो नहीं पूछा, लेकिन उत्तराखंड के ट्राइबल सेक्टर से पूछा था, उनकी समस्याएँ क्या-क्या है और आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। ओके। और कोई जो आप रिकॉल कर पा रहे हैं, रिवील कर सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन्स और आपसे पूछे गए? क्योंकि जो कि क्वेश्चंस का मेन पैटर्न वही है, आपकी ग्रेजुएशन, आपका अ, जॉब जो आपने प्रेफ़रेंस भरा है वो, हुँ, हुँ। और इसके साथ-साथ लोकल नॉलेज, मतलब ग्राउंड से रिलेटेड आपका नॉलेज जो है उत्तराखंड का, वो होना चाहिए आपके पास। ओके सर। सर बात करें आपकी स्ट्रैटेजी को लेकर, तो आपकी प्रीलिम्स को और मेंस की किस तरीके की स्ट्रैटेजी आपने बनाई? स्ट्रेटजी एक कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अलग स्ट्रेटजी है, आप प्रीलिम्स के तैयारी के साथ-साथ मेंस की तैयारी को भी लेके चल हुँ, सकते हुँ, हैं। हुँ। कोई भी इश्यू आपका होता है, फैक्ट को प्रीलिम्स के लिए तैयार करो और उसके इम्पैक्ट को मेंस के लिए तैयार करो, तो वही चीज़ आपकी तैयारी के साथ चलती है। अगर आप प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस दो, हुँ, हुँ। मेंस की तैयारी करो, तो वो आपको बेनिफिशियल होता है। इसके साथ-साथ राइटिंग प्रैक्टिस और आपका जो भी उसमें टॉपिक्स हैं, ऐसे है या जो भी अदर सब्जेक्ट है, उस राइटिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब एक अच्छी वो होती है ओके। स्ट्रेटजी। सर रिसोर्स के बारे में बात करूँ तो एडवांस बुक के अलावा आपने और क्या पढ़ा? कहीं से कोई वैल्यू एडिशन वगैरह की? नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह तो जॉइन नहीं की, लेकिन सेल्फ स्टडी और साथ-साथ खुद से ही क्वेश्चन, आप जब प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करोगे तो आप एक खुद से ही क्वेश्चन बना सकते हो और खुद से उनका आंसर वो कर सकते हो, आपने फ्रेम कर कोई सकते कोचिंग भी जॉइन नहीं की? हो। कोचिंग कोई जो ये पूरा सेल्फ स्टडी से ही मेरी पूरा सेल्फ स्टार्ट हुआ। स्टडी किया? कोई आपने इसमें यूट्यूब, टेलीग्राम किसी का यूज़ किया इसके साथ? यूट्यूब में मैंने उत्तराखंड के लिए जो योगेश सर हैं, स्टडी विद योगेश, उनका यूज़ किया है और
इसके अलावा तो सब्जेक्ट्स मैंने बुक का नॉलेज ही प्रेफर किया, बुक से स्टडी करना बजाय कि ऑनलाइन रिसोर्सेज। ओके, अभी जो यूके पीसीएस में भी परिवर्तन हुआ है सिलेबस के अंदर, जो 2 पेपर ऐड किए गए हैं, क्या ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? उन्होंने ये ठीक किया है, ये इससे क्या बेनिफिट हो एक सकता है? अच्छा स्टेप है। इसमें मतलब अब उत्तराखंड के जो लोग हैं वो उनके लिए एक अच्छा, लोकल्स को एक रोजगार देने के लिए अच्छा वो। अदरवाइज तो बाहर के स्टेट्स के लोग ही यहाँ पर रह जाते हैं और उत्तराखंड का जो है व्यक्ति वो वंचित रह जाता है। इसके साथ साथ उत्तराखंड अदर सब्जेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए 2 अलग पेपर डिजाइन करते हैं। इससे पहले क्या था, उत्तराखंड कोई अगर अटेम्प्ट ना भी करे तो वो पूरा कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर जाता है। राइट। तो वो एक एडवांटेज है कि उत्तराखंड के लोगों को इसमें बेनिफिट मिल सकता ओके, अब जो एस्पिरेंट 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस का, उन एस्पिरेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है? किन-किन पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखें? क्योंकि प्रीलिम्स का अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, 1 मंथ बचा है, उनके लिए क्या है। करना सबसे चाहिए? पहले तो करंट अफेयर्स या उत्तराखंड में जो चीज़ें हुई है, उससे अलावा महिलाओं से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। साथ में कोई इंडेक्स, इंडिया की स्थिति उसमें क्या है, या इंडिया का इंडेक्स है उसमें उत्तराखंड की क्या स्थिति है, वो चीज़ें। और अगर कोई इश्यू करंट में चल रहा है तो उसका स्टैटिक पोर्शन आप किताब से लेके उसको देख सकते हैं। ओके, तो सर जो अभी 2024 के प्रीलिम्स को लेकर, अब वो इसके साथ क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है या फिर पीवाई? प्रीवियस ईयर या फिर टेस्ट सीरीज? देखिए, टेस्ट सीरीज भी आपको एक अच्छा कंटेंट देता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसमें आप खुद को एनालिसिस कर पाते हैं कि मैं कितना कर पा रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट उससे हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन का ये इश्यू होता है, ऑनलाइन में आप कर लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन तो अगर टेस्ट सीरीज भी अगर ऑफलाइन से प्रैक्टिस करो एक टाइम के साथ तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर आपको पैटर्न समझ में आएगा, क्योंकि पीसीएस का पैटर्न में कोई अभी तक उतना बहुत बड़ा चेंज हुआ नहीं। राइट। सिलेबस में चेंज हुआ लेकिन एग्जाम का पैटर्न वही है। तो पैटर्न आप समझ सकते हैं, करंट अफेयर्स किस सेक्टर से पूछ रहे हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है, अवार्ड से रिलेटेड, और फैक्चुअल जीके का पैटर्न क्या है वो आप ध्यान रखें। करंट अफेयर के लिए स्पेशल क्या पढ़ना ज़रूरी है? क्या मैगज़ीन या फिर न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर का बेनिफिट ये होता है कि वो प्रीलिम्स और उसके साथ साथ मेंस की चीज़ भी तैयार करता है। मैगज़ीन में भी करंट में पूरा एक मेंस पैटर्न पे दिया होता है, तो दोनों ही बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज आप ले सकते हो जो कि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड ओके, करा। बात करें पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू कितने ईयर पहले के लगाएं और किस तरीके से उनको लगाएं? पीवाईक्यू वैसे जो अवेलेबल होती है मार्केट में वो तो आपको मिल जाएगी। उत्तराखंड क्योंकि कभी कमी साल हुए, हाँ हाँ, 20 साल में तो बहुत ज़्यादा पीसीएस नहीं हुए, तो सारे लगा। जो बुक पूरी आती है उसमें आप पूरे ले सकते हैं, उसके साथ साथ ओके, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट सीरीज की हम बात करते हैं, तो काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर अब टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, तो हम उनको कैसे जस्टिफाई करें कि ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए बेनिफिशियल है, टेस्ट सीरीज ट्रस्टेबल टेस्ट सीरीज? टेस्ट अगर आप सीरीज लेने के बाद आप उसको एक बार एग्जाम जो प्रीवियस हुए उनके पैटर्न से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन केवल वन लाइनर तो नहीं पूछे हुए, स्टेटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है। स्टेटमेंट आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ आप जो भी वन लाइनर है या जो अदर टाइप के, तो क्वेश्चन का टाइप किस तरीके का टेस्ट सीरीज वाला दे रहे हैं और कैसा पेपर में आता है वो आप कंपेयर करके सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा लेना है। ओके सर, थैंक यू सो ठीक, मच एंड थैंक यू।